हे मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अलजबरा 1 का सिलेबस हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो अलजबरा 1 में फर्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो है हमारे पास, वो ग्रुप होगा जब उस पे दो ऑपरेशन, अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों में से एक चार प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं वो सेटिस्फाई करे। यानी अंडर एडिशन और अंडर जो मल्टीप्लीकेशन है, ग्रुप चार प्रॉपर्टीज ग्रुप अगर सेटिस्फाई कर दे, वो कौन सी हैं? क्लोज्ड, यानी क्लोज्ड हो हमारे पास, फिर एसोसिएटिव हो, नेक्स्ट नंबर पे आइडेंटिटी होना चाहिए हमारे पास, नंबर 4 पे हमारे पास इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, यानी नॉन एम्प्टी सेट वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। इसकी मजीद इंफॉर्मेशन ऐसे ले लें आप कि अगर क्लोज्ड हो और एसोसिएटिव हो, दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास सेमी ग्रुप है। ठीक है, क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव हो, तो वो हमारे पास होता है सेमी ग्रुप। अगर वो तीनों हो, क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी भी आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाता है मोनाइड। ठीक है, और जिसमें ये चारों प्रॉपर्टीज हों तो वो हमारे पास कहलाता है ग्रुप। अब क्लोज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे पास कोई भी दिया हुआ है, जो सेट दिया हुआ है नॉन एम्प्टी, उसमें से हम दो एलिमेंट ले लें, तो यानी ग्रुप के एक ए ले लें, हम ले लें एक ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी में से, देन इनका एडिशन अगर अंडर एडिशन करें तो बिलोंग करना चाहिए जी में से, और अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन तो वो भी बिलोंग करना चाहिए जी में, तो वो क्लोज्ड होगा। एसोसिएटिव में ए बी सी ले लें, वो बिलोंग कर रहे हैं जी में से, ए बी सी बराबर होना चाहिए ए बी सी के, बिलोंग करना चाहिए। और आइडेंटिटी में हम देखते हैं अंडर एडिशन जीरो, अंडर एडिशन जीरो होती है हमारे पास आइडेंटिटी, जबकि अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 इज आइडेंटिटी। ठीक है, अंडर एडिशन हमारे पास होगी 0 और अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास 1 होता है। इनवर्स की बात करें, अगर अंडर एडिशन देखें दो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर अंडर एडिशन देखें तो ये हमारे पास जो इस पे आइडेंटिटी आ जाए वो इनवर्स होता है। आइडेंटिटी इसकी 0 है तो ये माइनस ए पे आ रही है, तो ये इसका इस तरह से इनवर्स। और अगर इसका मल्टीप्लाई में इनवर्स देखें ए, ठीक है, ए डॉट ए माइनस 1, जिससे आंसर 1 आ जाए। आइडेंटिटी इसकी 1 थी तो 1 आ रहा है, तो ए इनवर्स। इस तरह से हम इनवर्स देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सब समझ आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट इसकी आप अब एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा इसको हम किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये जी हमने ले ली है इसकी एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम अंडर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से देखते हैं। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं इसका क्लोज्ड। ठीक है, दो एलिमेंट उठाते हैं, एक हमने ले लिया 1, ठीक है, डॉट अंडर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये याद रखें ये होगा भी अंडर मल्टीप्लीकेशन हल। दूसरा एलिमेंट ले लिया ओमेगा, ठीक है, 1 डॉट ओमेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करें, आंसर क्या आया हमारे पास? ओमेगा। ओमेगा पड़ा हुआ है इस ग्रुप के नॉन एम्प्टी सेट में। ठीक है, पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है, इसी तरह और कोई भी चेक कर सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है ग्रुप में। और चेक कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर डॉट 1, ओमेगा स्क्वायर बिलोंग कर रहा है जी में। तो ये हमारे पास क्लोज्ड है, हर लिहाज से क्लोज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं एसोसिएटिव। हमारे पास है एसोसिएटिव में जब हमने चेक करना है तब हमने 3 लेने हैं, 1 डॉट ओमेगा, ठीक है, और डॉट हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से कर लें, ठीक है, और इधर ले लें 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसको इस तरह से ले लें। ठीक है, अब इनको जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम हल करें, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 डॉट ओमेगा क्यूब
यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब बराबर तो है, लेकिन अभी ये बिलोंग नहीं कर रहा अभी उसमें से। अब ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 के। ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1 एसोसिएटिव भी हो गया। अब आइडेंटिटी चेक करें, इसकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी हमें यहां से पता लगती है। आइडेंटिटी जब हम चेक करते हैं तो अब देखिए ओमेगा डॉट 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ गया ओमेगा, यानी 1 ऐसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है जिससे फर्क ना पड़े। ठीक है, इस तरह ओमेगा स्केयर डॉट हम ये कर दें 1, तो ये ओमेगा स्केयर। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनवर्स की। इनवर्स की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि दो ऐसे हों हमारे पास जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर आए, यानी 1 आना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होंगे? तो उसको जब हम स्टडी करना है तो हम लेते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही ओमेगा क्यूब होता है 1 के। तो इनवर्स मैंने आपको क्या बताया था कि इनवर्स भी हमारे पास यही शो करता है, ए डॉट ए इनवर्स हो जाए तो वो हमारे पास आंसर 1 दे। ठीक है, अब इसको हमने चेंज कैसे करना है, ये आप देख ले। चेंज अब कैसे करना है, ओमेगा स्क्वायर को हम यहीं पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, अब इस ओमेगा को हम उधर ले जाते हैं, ये 1 ओवर ओमेगा हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा का इनवर्स, ऐसे ही है। ओमेगा स्क्वायर के ऊपर इनवर्स डालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक हो गया। अब 1 का इनवर्स हमारे पास 1 आ गया, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर का क्या आया हमारे पास? ठीक है, ओमेगा का इनवर्स है, यानी ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स आ गया ओमेगा, और ओमेगा का क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इनवर्स हो गया, आइडेंटिटी एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने इसको सोल्व किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अंडर एडिशन भी कुछ लेके आएंगे, और बाकी इसके कैलेज टेबल्स जो हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक में इंपॉर्टेंट है वो सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये फर्स्ट लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मजीद वीडियो से